हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी तक आप लोगों को 2026 के मिथुन राशि तक राशिफल मिल चुके होंगे, मेष राशि से लेकर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करते चलिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते चलिएगा वीडियो को। एंड गाइस, आज बात करती हूँ कर्क राशि के लिए। ये कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा एंड किस ग्रह गोचर से इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो चलिए बात करते हैं परिवार की, पहले तो फैमिली की, कि कर्क राशि वालों के लिए फैमिली के लिए कैसा जाएगा। तो कर्क राशि वालों 2026 के अकॉर्डिंग कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह इस पूरे वर्ष सभी राशियों में गोचर करेंगे और ये अधिकांश राशियों के अच्छे परिणाम देने के काम करेंगे, लेकिन दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर करना पड़ सकता है। वहीं दूसरे भाव के कारक गुरु बृहस्पति इस वर्ष के 12 महीनों में से 7 महीने अनुकूल स्थिति में होंगे। ठीक है, तो विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक इस दौरान अगर आप लोग कहीं भी शादी वादी का सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं घर में, तो घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। परिजन थोड़े से संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। देन बेहतर होगा कि इस वर्ष आप पारिवारिक रिश्तों को बहुत प्यार से संभालें और छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा ना बनने दें। ठीक है, कर्क राशि 2026 कहता है कि आपका गृहस्थ जीवन, ठीक है, यदि आपका गृहस्थ जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बेहद अनुकूल रहेगा। इसके बाद आपको सावधानी रखनी होगी, तब तक जीवन मधुर बना रहेगा, क्योंकि 2 जून से 31 अक्टूबर तक 2026 के अकॉर्डिंग बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को दिखेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप गुरुदेव उन लोगों की मदद जरूर करेंगे जो घर गृहस्थी का ख्याल रखते हैं। तो वहीं घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ा रखने का प्रयास करते रहिए और इन जातकों को थोड़ा मेहनत रंग लाएगी अगर ये लोग हार्ड वर्क करेंगे। तो जो लोग गृहस्थी को लेकर लापरवाही बरतेंगे उन्हें समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ अच्छी बनी रहे तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिला जुला साल है आपके लिए। बात करते हैं अगर आपके स्वास्थ्य के लिए, तो देखिए कर्क राशिफल 2026 के अकॉर्डिंग वर्ष 2026 आपके लिए हेल्थ के लिए बेहतर है। ठीक है, साल के अधिकांश समय में आपके लग्न या राशि पर किसी भी निगेटिव ग्रह का प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का प्रभाव शुरू होगा। तो हालांकि बृहस्पति महाराज का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं आपको जरूर बनी रहेंगी, खासकर स्पेशली आपका पेट या कमर के आसपास कोई समस्या है तो परेशान कर सकती है। साथ ही घुटने या जांघों से जुड़ी शिकायत भी हो सकती है। शनिदेव की कृपा से आपको अपने कंधे पे, बाजू पे या फिर सीने से संबंधित परेशानियां हैं तो वो भी दे सकती हैं, उभर सकती हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये समस्याएं ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी, लेकिन वही 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहेंगे और इनकी स्थिति काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार बनी रहेगी। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो साल की शुरुआत से 2 जून तक 2026 कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन लेकिन काफ़ी समय तक वो भी नहीं रहेंगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज जो है ना, वो 31 के बाद में आपको कहीं ना कहीं महाराज की स्थिति मजबूत होगी और आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। तो दूसरी तरफ शनि का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि भाग्य भाव में बैठे होने के कारण शनि आपके विरोध में भी नहीं माने जाएंगे और सॉरी, फिर भी योग्य व्यायाम करना आवश्यक होगा। इन जातकों का वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। कर्क राशिफल 2026 कहता है कि 5 दिसंबर के बाद राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा, कोई लापरवाही नहीं बरतनी होगी। और मंगल देव की स्थिति 23 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक 2026 और 2 अगस्त 2026 से 18 सितंबर 2026 के बीच में कमजोर रह सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी वगैरह भी ज़रा सोच समझ के करो, गाड़ी वाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में औसत से ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है आपको।
बात करें अगर आपके प्रेम जीवन की, तो देखो कर्क राशि फल आपका लव लाइफ का बात करूँ तो कर्क राशि के जातकों को प्रेम जीवन वर्ष 2026 में काफी हद तक अनुकूल रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक लाभ भाव में रहेंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी रहेगी। तो ये दोनों ही स्थितियाँ काफ़ी अच्छी कही जाएंगी। इसके फलस्वरूप आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। युवाओं को किसी से प्रेम हो सकता है, जो पहले से रिश्ते में है उनके प्रेम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो वहीं जिनके भी प्रेम जीवन में कोई भी परेशानी चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर यानी कि 2026 के दौरान बृहस्पति ग्रह जो द्वादश भाव में रहेंगे, जो एक कमजोर बिंदु कहा जाएगा इनको, और साथ में इसके और बात करूँ अगर, तो देखो इसके फलस्वरूप आपके प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन युवा जातकों को किसी से प्रेम हो सकता है, तो पहले से रिश्ते में है उनके प्रेम जीवन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो वहीं जिनके प्रेम जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे आपके, और जो एक कमजोर बिंदु कहा जाएगा। और बात करूँ तो वैसे देखो, हालांकि गुरु ग्रह जो है आपके वो उच्च अवस्था में तो होंगे, लेकिन इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देंगे आपको। लेकिन द्वादश भाव में उच्च अवस्था में होने के कारण जातकों को साथी से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं और किसी कारण से थोड़ी दूरी भी आ सकती है। तो हालांकि चिंता की कोई बात नहीं होगी, परंतु फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपका बृहस्पति महाराज पहले भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे और यह स्थिति प्रेम जीवन के लिए आपके अनुकूल रहेगी। लेकिन कर्क राशि फल 2026 की भविष्यवाणी अगर कहूँ तो 12 में से 5 महीने बृहस्पति देव कमजोर और 7 महीने आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। लेकिन शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो उससे में जिद करने वाले और अपनी सीमाओं से बाहर जाने वाले, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए मर्यादा में रहकर अपने रिश्ते को निभाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपका कार्य क्षेत्र का, तो देखो वर्क प्लेस के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए ये साल बेहतर है। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल इस वर्ष आपके मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में घर से दूर रहकर नौकरी करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है इसलिए, जबकि कार्यों के नतीजे कमजोर रह सकते हैं। और इसके बाद में बावजूद भी आपको काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ सकते हो आप। और 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके छठे भाव तथा भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। तो जो कार्यों में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे और साथ ही आपको वरिष्ठ और बॉक्स जो भी वरिष्ठ होंगे आपके, ऐसे कोई बॉस होगा ना तो आपको काम से खुश दिखाई देंगे, आपके काम से, और ऐसे में आपको पदोन्नति के योग बनेंगे और मान सम्मान भी प्राप्त होगा। तो कर्क राशिफल 2026 कहता है कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर आर्थिक स्थिति को सुधारने का संकेत कर रहे हैं। ऐसे में यह स्थिति आपका इंक्रीमेंट करवाने का काम करेगी। हालांकि राहु केतु का गोचर आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस दौरान सहकर्मियों के साथ व्यर्थ की बातचीत करने से बचें और विशेष रूप से किसी की निंदा या चुगली करने से बचें, क्योंकि आपकी इसकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे अगर आप तो छवि आपकी भी खराब होगी और ऐसे में रिश्ते भी बेहतर नहीं होंगे। तो शांति बना के काम करें, ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। बात करें अगर आपकी धन की, तो धन के हिसाब से 2026 मिला जुला रहेगा आपका। और साल की शुरुआत में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। और वही इस वर्ष के शुरू से लेकर 2 जून तक 2026 तक बृहस्पति महाराज आर्थिक जीवन में आपकी सहायता करेंगे, आप क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अप्रत्याशित रूप से भी धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपका धन कहीं रुका या फंसा हुआ है तो वह आपको मिल सकता है। बीते दिनों में से कई मेहनत का फल उस समय मिल जाएगा, तो इस समय आपको उसका फल मिल सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो हालांकि गुरु ग्रह उच्च अवस्था में अष्टम भाव के स्वामी के रूप में द्वादश भाव में जाएंगे और इस प्रकार विपरीत राजयोग की स्थिति भी निर्मित होगी।
तो इसका फ़ायदा कुछ लोगों को तो मिल सकता है, विशेषकर उन्हें मिलेगा जो विदेश में रह के कोई काम कर रहे हैं या फिर अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। तो कर्क राशि फल के अकॉर्डिंग 2026 के 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए औसत रहेगी। ऐसे में यह वर्ष आपको 2026 में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं और वहीं आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह इस वर्ष अपना चक्र पूरा करेंगे। तो सरल शब्दों में अगर कहें तो बुध देव साल की शुरुआत में धनु राशि से चलकर साल के अंत में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में वर्ष के ज्यादातर समय बुध महाराज आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 काफी हद तक अनुकूल रहेगा और विशेषकर आय के मामले में इस साल आपकी अधिक बचत करने में असमर्थ रहेंगे। बात करें अगर आपके उपाय की, तो देखो माथे पे नियमित रूप से केसर का तिलक लगाओ। प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले नारियल 4 नारियल बहते हुए जल में प्रभावित करो और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखो। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा एंड मेरे सेकंड चैनल पर जाकर के भी टैरो कार्ड रीडिंग जिसको लेनी है वो देख सकते हैं। अगर किसी को कोर्स लेना है, ठीक है, ऑनलाइन किसी को भी कोर्स करना है तो ऑफलाइन आपको सारे नोट्स दे दिए जाएंगे, पेड नोट्स हैं, आप उससे रह करके अपना कर सकते हैं। देन आपको अगर उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको भी कोर्स लेना है या फिर जिनको भी टैरो कार्ड रीडिंग्स लेनी है पर्सनल, तो उसके लिए वो पेड है और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। देन वहाँ पर आप मैसेज करें और मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं, मेरी मैनेजर आपको देंगी, ठीक है। तो जिसको भी अपॉइंटमेंट लेना है आप ले सकते हैं क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है तो इस समय मैं इंस्टाग्राम नहीं पूरी तरीके से फोकस कर पा रही हूँ या यूट्यूब चैनल पर भी। तो जो भी होगा वो मेरे मैनेजर्स आपको पूरा अपॉइंटमेंट दे देंगे, आपको कब किससे बात मतलब मुझसे बात कब की जा सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस और मेरे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो रहे हैं बहुत जल्द और क्लासेस शुरू होने वाली है, तो जिनको भी लेना है वो बहुत जल्दी जल्दी जा करके ले लें। न्यू ईयर अभी डिस्काउंट ऑफर है। थैंक यू सो मच गाइस।